पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फ्रंट सीट से बैक सीट पर संजय यादव परिवार के साथ मोर्चा संभालने में जुटे तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चुनावी हार के बाद बदली रणनीति और ट्रिप से लौटते दिखे पूरे तेजस्वी यादव एक्टिव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से रीस्टार्ट मोड में आ गए हैं और हालिया विदेश यात्रा से लौटते ही तेजस्वी यादव ने साफ संकेत भी दे दिया था कि अब वह न सिर्फ सरकार को आक्रामक तरीके से घेरेंगे बल्कि पार्टी और परिवार के भीतर फैली दरारों को भी भरने की कोशिश करेंगे। इसी रणनीति का संकेत शुक्रवार को हुई राजद की अहम बैठक में भी साफ दिखाई दिया था। अब संजय यादव की भूमिका में कटौती हुई है और परिवार की बढ़ती अहमियत दिख रही है। जी हाँ, राजद की बैठक में जो सबसे बड़ा संदेश गया वह था कि तेजस्वी यादव अब अपने सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव से सार्वजनिक दूरी बना रहे हैं। बैठक के दौरान बैठने की व्यवस्था से लेकर बातचीत के तौर तरीके तक हर जगह यह दिखा कि अब तेजस्वी की प्राथमिकता परिवार और संगठन है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रभाव। अब चुनावी हार के बाद संजय यादव को लेकर पार्टी और लालू परिवार के भीतर जो नाराजगी सामने आई थी, तेज प्रताप यादव से के आरोपों की बात करें या फिर रोहिणी आचार्य के सवाल और घर के भीतर हुआ विवाद, उन सब ने उससे तेजस्वी को यह समझा दिया है कि फ्रंट सीट पर किसी गैर परिवार चेहरे को रखना सब राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। अब परिवार के साथ रखने की मजबूरी है या जो भी है, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती अब लालू परिवार की टूट को संभालना है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का बागी तेवर, अपनी अलग पार्टी बनाना और खुलकर तेजस्वी पर हमलावर होना राजद के परंपरागत वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी। और साथ ही अब चूड़ा दही भोज में तेज प्रताप के भोज में जब लालू प्रसाद खुद शामिल हो गए, इसे नजरअंदाज करना तेजस्वी को भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य द्वारा उठाए गए सवाल अब भी तेजस्वी का पीछा कर रहे हैं। पार्टी की समीक्षा बैठकों पर उनका जो तंज है वह परिवार के भीतर असंतोष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसी को दर्शा रहा है। ऐसे में तेजस्वी अब खुले मंच पर संतुलन साधते दिख रहे हैं। ना खुला टकराव, ना खुली अनदेखी, मतलब सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं अब तेजस्वी यादव। रणनीति तौर पर तेजस्वी अब ग्राउंड पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। उन्होंने पार्टी विधायकों और चुनाव हारे उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों के जमीनी मुद्दों की सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया है। अब इन मुद्दों को बजट सत्र के दौरान सदन में उठाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क पर आंदोलन भी होगा। तेजस्वी की रणनीति साफ है। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालत, सरकारी स्कूलों में ड्राफ्ट आउट और बेरोजगारी और पलायन, जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए के वादे का हिसाब और 1 करोड़ नौकरी रोजगार के वादे पर सरकार से जवाब। इन मुद्दों के जरिए तेजस्वी सरकार को डिफेंसिव मोड में लाना चाहते हैं। अब केंद्र सरकार पर भी उन्होंने नजर रखा है। जी हां, तेजस्वी यादव और राजद सांसद के भी केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बन चुकी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर राजद का आक्रामक रुख अपनाएगा। अब भीतर घातियों पर कार्रवाई करने का भी तेजस्वी ने खूब संदेश दिया है। जी हां, चुनाव में पार्टी के भीतर काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई तेजस्वी की प्राथमिकता सूची होगी। करीब 400 नेताओं की सूची तैयार है जिन पर भीतर घात के आरोप है। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन साफ संकेत है कि संगठन को ढीला करने वालों पर सख्ती तो जरूर होगी। अब कानूनी संकट भी बड़ी चुनौती बनी हुई है फिलहाल तेजस्वी के लिए, क्योंकि तेजस्वी की राह आसान नहीं है। नौकरी के बदले जमीन मामले में IRCTC केस में आंदोलनों के फैसलों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार के आरोप, संभावित कानूनी कार्रवाई विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका दे रही है। तो अब कुल मिलाकर देखना होगा कि चुनाव हार के बाद तेजस्वी यादव अब एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ, पार्टी के भीतर और परिवार के अंदर। संजय यादव को बैक सीट पर भेजना, परिवार को फ्रंट पर लाना और जमीनी मुद्दों पर सरकार को घेरना, यही उनकी नई रणनीति होगी। और अब देखना होगा कि इस रणनीति तेजस्वी यादव सियासी तौर पर कितना मजबूती बना पाती है या नहीं। अब चुनौतियां और गहराती जा रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या रुख अपनाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।